आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के द्वारा लगातार ये सवाल किए जाते रहे हैं कि जो आकस्मिक अवकाश अर्थात कैजुअल लीव है, जिसे आप सीएल कहते हैं, इसको एक साथ कितने आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं, वर्ष में कितने आकस्मिक अवकाश मिलते हैं, या इसके अलावे आकस्मिक अवकाश जब आप लेते हैं तो बीच में कोई छुट्टी पड़ जाती है तो क्या उसमें वो काउंट होगी या नहीं होगी। इन सारी बातों के अलावे बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, हम आज की वीडियो में उसी नियमावली को लेकर आए हैं जो आकस्मिक अवकाश से ही संदर्भित है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। उम्मीद है कि इसके बाद आपकी जिज्ञासाएं पूरी तरह से शांत हो पाएंगी। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे अवकाश की नियमावली आ चुकी है और सीधे चलिए मेन पॉइंट पे हम चलते हैं। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिए गए हैं। इसमें प्रस्तर 1081 में दोस्तों दिया गया है आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व। तो आइए इसके संदर्भ में देखते हैं कि क्या उत्तरदायित्व होगा यदि आप आकस्मिक अवकाश पे हैं। आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब आप आकस्मिक अवकाश पर होते हैं तो आपको ड्यूटी पर ही माना जाता है, क्योंकि जो मूल नियम है उसमें इसे शामिल नहीं किया गया है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाएगी, अर्थात जिस पद पे आप कार्यरत हैं आपकी जगह पे आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी की भी तैनाती नहीं की जाएगी आपके कार्यों को करने के लिए। उसके लिए उत्तरदायी आप ही रहेंगे। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होगा। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप आकस्मिक अवकाश लेते हैं और आपके अवकाश लेने से यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसके लिए वो तो कर्मचारी उत्तरदायी होगा ही, जो अवकाश देगा वो अधिकारी भी इसके लिए उत्तरदायी होगा यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है कार्य में। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है प्रस्तर 1082। चलिए इसे देखते हैं। इसमें आकस्मिक अवकाश की सीमा कितनी होनी चाहिए, जिसमें आप सवाल पूछते हैं, इसको बात करते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, आप जानते हैं। सेकंड है, एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सवाल आते रहते हैं और यहाँ आपके सवालों के जवाब हैं। 10 दिन का आप एक साथ आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं, इससे अधिक आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो एक साथ 10 दिन का अवकाश लेने की बात हुई है सीएल की, तो आप एक साथ 10 दिन का अवकाश लेंगे। इसमें एक शासनादेश आया था जिसमें हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि यदि लगातार आप 4 दिनों का अवकाश लेते हैं तो इसे स्वीकृति कर देने की जो अधिकारी हैं वो हेडमास्टर हैं आपके। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन अगर लगातार सीएल लेते हैं तो आपके हेडमास्टर स्वीकृत कर देंगे। लेकिन अगर आपका सीएल 4 दिन से अधिक का है तो वो बीईओ अर्थात आपके खंड शिक्षा अधिकारी इसे स्वीकृत करेंगे। और यहाँ पे इस नियम में वही बात कही जा रही है। देखिए, 10 दिनों तक लगातार आप ले सकते हैं, तो इसमें जो शासनादेश है उसमें 4 दिन लगातार आप हेडमास्टर के माध्यम से ले सकते हैं। इससे ऊपर की छुट्टी यानी 10 दिनों की बीईओ के माध्यम से ले पाएंगे। तो आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। आपके सवालों का जवाब यहाँ मिल गया कि एक साथ आप 10 आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है, आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को संबद्ध किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने शनिवार को अवकाश लिया है तो रविवार की वजह से ऐसा नहीं कि शनिवार को आपको अवकाश नहीं दिया जाएगा, आपको उसी के साथ संबद्ध कर दिया जाएगा। यानी छुट्टी पड़ने के बाद भी आपको उसके पहले अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है, इस पे भी आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, सवाल आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपने एक छुट्टी शनिवार को ली है और एक छुट्टी सोमवार को ली है, तो इस प्रकार से आपने 2 छुट्टियां ली हैं लेकिन बीच में पड़ रहा है रविवार, तो आप बार बार सवाल करते हैं कि क्या ये हमारा अवकाश 3 दिनों का हो जाएगा। तो जी नहीं, बिल्कुल यहाँ स्पष्ट हो लें। शनिवार का एक दिन और सोमवार का एक दिन यानी 2 दिन की ही आकस्मिक अवकाश आपकी जोड़ी जाएगी। रविवार जो बीच में छुट्टी पड़ रहा है, इस छुट्टी को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, कोई भी छुट्टी, मान लीजिए आपने सोमवार को छुट्टी लिया है और मंगलवार को कोई त्यौहार पड़ गया जिसका अवकाश है और आपने पुनः बुधवार को छुट्टी लिया है, तो सोमवार को एक दिन और बुधवार को एक दिन यानी कि 2 दिन आपका कैजुअल लीव जोड़ा जाएगा, न कि इस पड़ने वाले बीच में मंगलवार की छुट्टी को।
तो इस तरह से 2 ही दिन आपकी छुट्टी जोड़ी जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बिंद, आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विशेष आकस्मिक अवकाश की। विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे शासनादेश संख्या दिनांक 21 जुलाई 1962 का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है लिपिक वर्गीय कार्मिकों को अतिरिक्त अन्य को दिए गए विशेष अवकाशों की सूचना सकारण प्रशासकीय विभाग को भेजनी होगी। ये दूसरे विभाग का है दोस्तों, अपने विभाग का नहीं। यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया गया है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले जो चयनित खिलाड़ी हैं उनको 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। इसके अलावा तीसरे बिंदु के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सेवा संघों परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आए हैं। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रस्तर 1083 में दिया गया है आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति। तो ये जान लेना बेहद आवश्यक है दोस्तों। जब भी आप आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए। आप मानव संपदा पोर्टल से लेते हैं या फिर एम स्थापना से लेते हैं तो आप देखते होंगे अवकाश लेने के बाद जब आप अवकाश के दौरान कहाँ रहेंगे उसका एक बॉक्स होता है, पूछा जाता है उसमें, और आपको लिखना होता है कि आप अवकाश ले रहे हैं आकस्मिक अवकाश, तो उस दौरान आप कहाँ रहेंगे। तो अगर मुख्यालय पर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लोकल दे देते हैं, और अगर बाहर जाना होता है तो उसके लिए अपने सक्षम अधिकारी से स्वीकृति भी आपको लेनी होगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रस्तर 1084 के अंतर्गत समुचित कारण। आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है। अर्थात इसमें कहने का मतलब यह दोस्तों कि सरकारी दौरे पे आप 2 दिन के सरकारी दौरे पे कहीं गए हैं और तीसरे दिन का आकस्मिक अवकाश आप ले लेते हैं और अभी दौरे पर ही हैं, तो 2 दिन का ही भत्ता आपको दिया जाएगा। जो तीसरे दिन का आकस्मिक अवकाश आपने लिया है उस दौरान जो आपका दैनिक भत्ता होगा वो देय नहीं होगा। इसमें यही बात बताई जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रस्तर 1085 का, यानी सक्षम अधिकारी का। आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय समय पर अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को संदर्भ भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों क्लियर है, सक्षम अधिकारी से ही हम अवकाश लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। आइए दोस्तों प्रस्तर 1086 को देखते हैं। आकस्मिक अवकाश रजिस्टर किस प्रकार का होगा। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बंधित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कर्मचारी का नाम है, अवकाश है, पद नाम है, स्वीकृत किया गया आकस्मिक अवकाश है और यहाँ निर्बंधित है। तो यहाँ जो काउंटिंग देख रहे हैं आप जानते हैं कि वर्ष में 14 CL यानी आकस्मिक अवकाश आपको मिलते हैं। तो ये घटते क्रम में लिखा गया है, यानी कि एक दिन का अगर आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो इस 14 को कट कर दिया जाएगा तो आपके पास बैलेंस 13 दिन का बच जाएगा। इस तरह से अगर एक दिन का और ले लेते हैं तो 13 को कट कर दिया जाए तो 12 दिन आपके पास बैलेंस बचेगा। तो इस प्रकार से इस क्रम में इस रजिस्टर में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रस्तर 1087 विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति किस किस कंडीशन मिलती है। यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। कब कब। विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य, यात्रा समय सहित बैठक की अवधि तक के लिए ये अवकाश दिया जाता है। परिवार नियोजन में नसबंदी कोई पुरुष कराता है तो उसके लिए 6 कार्य दिवस की छुट्टी मिलती है। नसबंदी अगर कोई महिला कराती है तो उसके लिए 14 कार्य दिवसों की छुट्टी मिलती है। और वैज्ञानिक अधिकारियों को किसी यात्रा समय सहित वर्कशॉप की अवधि, वर्कशॉप सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु जाते हैं तो उनके लिए भी अवकाश की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रस्तर 1088 कहता है भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश। इसमें है दोस्तों भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए आवेदित किए गए अवकाश, आकस्मिक अवकाश सहित की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्वानुमति के नहीं दी जाएगी। अर्थात इसमें सीधा सा मतलब है कि अगर विदेश दौरे पे आप जाते हैं तो जो भी अधिकारी आपकी छुट्टी स्वीकृत करेगा बिना शासन की पूर्वानुमति के वो स्वीकृत नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाई होंगी। कोई क्वेरी हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।